की बात कर रहे हैं हम, परावर्तन की बात कर रहे हैं। परावर्तन है क्या? ये 1 नंबर की डेफिनेशन बनती है पेपर में, ठीक है ना। परावर्तन को ढंग से समझना है, गलती नहीं करनी है। तो ध्यान दो, परावर्तन क्या होगा बेटो? ये कोई सतह होगी, हमारे पास कितने माध्यम होंगे? 2 माध्यम। माध्यम नंबर 1, माध्यम नंबर 2। प्रकाश किरण एक माध्यम से क्या होगी? दूसरे माध्यम में जाएगी। जैसे दूसरे माध्यम में गई तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट के आ जाएगी। वापस क्या हो गई बताओ? इसी माध्यम में लौट के आ गई। ये जो घटना होगी इसको हम कहेंगे प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट के आती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? आगे समझना, ठीक है। यहां पर एक होता है हमारे पास में अभिलंब। क्या होता है? अभिलंब। अब यहां से क्वेश्चन क्या बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में है ना। पहले जो क्वेश्चन बनेंगे, यहां पर हमें मिलती है 2 प्रकार की प्रकाश किरणें। कितनी किरणें मिलती है हमें? 2 प्रकार की। एक प्रकाश किरण होती है आपतित किरण और दूसरी होती है परावर्तित किरण। एक कौन सी होती है? आपतित किरण, और दूसरी होती है परावर्तित किरण। तो पेपर में ऐसा आ सकता है कि अपवर्तित किरण किसे कहते हैं? समझ में आ रही है बात? या तो डायग्राम आ गया, तो आगे समझाता हूं तुम्हें कि डायग्राम में कैसे पूछ सकता है वो। तो ध्यान देना, वह प्रकाश किरण, मैंने इसको बोला पी और क्यू। क्या बोला? पी और क्यू। तो पी की जो प्रकाश किरण है ना बेटा, ये है आपतित किरण। क्या है बताओ? ये है आपतित किरण। आप पेपर आएगा, बताओ आपतित किरण क्या है? वह प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराती है, उसे हम क्या कहेंगे? आपतित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतित किरण। क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक समझने में? अब ध्यान दो, ये हमारे पास में ओ बिंदु है, ओ पर है हमारे पास में अभिलंब। ओ पर क्या है हमारे पास में? अभिलंब। आज तक पेपर में कभी अभिलंब के बारे में नहीं पूछा गया, पहले सुन लेना। आज तक अभिलंब के बारे में कभी भी पूछा नहीं गया। यहां पर हमने लिखा आर। क्या लिखा है यहां पे? आर। अब आर क्या है? आपतित की सॉरी परावर्तित किरण। क्या है आर यहां पर? परावर्तित किरण। वह प्रकाश किरण जो दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आती है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ? परावर्तित किरण। कोई डाउट समझने में? ठीक। अब ध्यान देना बेटाओ, सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एरो। क्या है? एरो। अब एरो का मतलब या बताओ, ये जा रही है कि आ रही है? जा रही है। तो जा रही है ना, वो हमारी क्या है? परावर्तित किरण। क्या है? बस बताओ, जो आ रही है वो क्या है? ठीक है, तो चलो, ये है परावर्तित किरण। क्या है ये? परावर्तित किरण। कोई डाउट यहां तक समझने में? बता दो। ठीक है, अब समझना, यहां से जो बनेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस यहां से बनेगा वो 101% बनेगा। फिर तो अगर इस डायग्राम में से क्वेश्चन बना तो यहीं से बनेगा। फिर सर ये क्या बनाया आपने? एंगल आई। एंगल आई का मतलब है आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट है ना। इसका मतलब है हमारे पास में आपतन कोण। क्या है ये? आपतन कोण। एंगल आर, एंगल आर का मतलब है परावर्तन कोण। क्या है बेटाओ? परावर्तन कोण। ध्यान रखना इस बात को। एंगल आई का मतलब आपतन कोण और एंगल आर का मतलब क्या है? परावर्तन कोण। पेपर में आएगा कि आपतन कोण किसे कहते हैं या परावर्तन कोण किसे कहते हैं। तो बताओ आपतन कोण क्या? ध्यान दो, यहां पर ये डायग्राम सब कुछ बोलता है। अगर आपको डायग्राम याद है तो सब कुछ बोलेगा, है ना। क्या बोल रहा है ये कह रहा है देखो आपतित किरण है, ये कौन है? अभिलंब। इनके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। आ गया समझ में? तो क्या बना? आपतित किरण व अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और आपतन कोण को हम एंगल आई से दर्शाते हैं। कोई डाउट यहां तक समझने में? ठीक है, बढ़ते हैं हम एंगल आर की तरफ। सर वही कहानी हमें तो याद है, बताओ ये कौन है? परावर्तित किरण। ये कौन है? अभिलंब। इनके बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। कैसे दर्शाते हैं? एंगल आर से दर्शाते हैं। कैसे दर्शाएंगे? एंगल आर से दर्शाएंगे। कोई डाउट बताओ? ठीक है, एक और बात समझना में यहाँ। ठीक है, ये तो आप परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे, वो आपको याद रखने हैं 101%। ठीक है, पहला नियम क्या है बताओ? ध्यान देना इधर, है ना, डायग्राम का ध्यान देना बिल्कुल। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अभिलंब,
तीनों कहाँ पर है? एक ही बिंदु पर। तो पहला नियम ध्यान रखना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। हो जाएगा याद? ठीक है, कि नियम। पहला डायरेक्ट, आई का मतलब आपतित किरण, एन का मतलब अभिलंब और आर का मतलब परावर्तित किरण। तीनों कहाँ पर है? तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है। दूसरा ध्यान देना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कहने का मतलब ये है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना, ये जो डायग्राम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए। और यहाँ से 2 साल से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इस साल बोला यहाँ पर x का मान याद करना है और यहाँ पे भाई साहब ने कुछ भी दे दिया, कुछ भी दे दिया होगा, 3 डिग्री दे दिया होगा, सिंपल सी बात है। तो उसने बोला कि x का मान याद करो, है ना। और आप मैथमेटिक्स में इसको उड़ा देते हो, उड़ा देते हो। ठीक है। अब बताओ यहाँ पर क्या है, आप एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। तो बताओ एंगल आई का मान कितना, एंगल आर का मान कितना? 30। तो बताओ एंगल आई का मान कितना होगा? 30। इतना सही करना था पेपर में, है ना। बस क्वेश्चन इसी प्रकार से आएंगे क्वेश्चन। उसने बोला ये और उसने बोल दिया ये आर। बताओ एंगल आई का मान अगर 30 डिग्री है तो बताओ एंगल आर का मान कितना होगा? बता दो, 1 सेकेंड में आंसर दो। एंगल आई का मान 30 डिग्री तो एंगल आर का मान 30 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री होगा। क्लियर ना? बताओ एंगल जो आई है उसका मान है 70 डिग्री, तो बताओ एंगल आर का मान कितना होगा? 70 डिग्री। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार से अभी तक बना नहीं है पेपर में, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे दे दिया 40 डिग्री, कितना दे दिया, है ना। अब वो पूछ रहा है एंगल आर का मान, क्या पूछ रहा है ना। अब उसने यहाँ पर दिया 40 डिग्री और बोल रहा है वो एंगल आर फाइंड आउट करो, तो क्या होगा? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, है ना। ये जो एंगल होता है पूरा का पूरा, ये कितने डिग्री का होता है बताओ? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। बताओ 90 में से 40 गए तो आई कितना आया? 50। तो बताओ आर कितना आएगा? बस खेल खत्म। किस कॉन्सेप्ट पर रहेगा? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। अब यहां समझना, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता है। कैसा होगा? सदैव आभासी व सीधा। रट्टा मार लो बस। ध्यान रखना पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब व आभासी प्रतिबिंब में अंतर बताओ। समझ में आई ये बात? तो तुम क्या बोलोगे कि सर वास्तविक प्रतिबिंब तो उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। एक तो हमें अंतर यही याद हो गया, हो गया याद? सीधा। यहां पर एक और बात बता देता हूं तुम्हें, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। बताओ अगर ये लाइन शब्दों में ना आए, अगर ये लाइन शब्दों में ना आए, दूसरे प्रकार से आए, तो क्या बोलोगे आप? उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी आवर्धनता +1 होती है, +1 होती है। बताओ क्या बोलोगे? सर समतल दर्पण। क्या बोलोगे? समतल दर्पण। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। पेपर में सर क्वेश्चन कैसे आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, है ना। उस दर्पण का नाम बताइए जिसकी आवर्धनता +1 होती है, +1। आंसर क्या लिखोगे? समतल दर्पण। प्लस का मतलब क्या है? आभासी व सीधा। एक का मतलब क्या है? वस्तु के बराबर। आगे वो बात समझ में गोपाल? ठीक है। यहाँ जो दूरी है, दूरी मैंने माना 1 मीटर, तो यहाँ पर भी दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। ठीक है ना। अब ध्यान देना, वस्तु है, ये मेरे पास में कौन है? वस्तु। और बताओ ये कौन है? प्रतिबिंब। कौन है बेटाओ? ये प्रतिबिंब है। कौन है ये? प्रतिबिंब। तो ध्यान देना, वस्तु का दायां भाग बताओ कैसा दिखाई देगा? बायां। और बताओ वस्तु का बायां भाग कैसा दिखाई देगा? दायां दिखाई देगा। क्लियर ना? वस्तु का दायां भाग बायां व बायां भाग दायां दिखाई देता है। और ये जो घटना होती है इसको हम बोलते हैं पार्श्व परावर्तन।
ठीक है। और कई बार पार्श्व परावर्तन पेपर में लिखा हुआ नहीं आता है तो आ जाएगा आपके पेपर में परिवर्तन। क्या आ जाएगा? परिवर्तन। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। ध्यान रखना इस बात, ठीक है ना। अब पेपर में क्या है, बच्चा यही गलती करेगा, उससे पूछा जाएगा बताओ दर्पण कितने प्रकार का, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, दर्पण 2 प्रकार का। कितने प्रकार का दर्पण बताओ? दर्पण होता है 2 प्रकार। एक तो कौन सा? समतल, और दूसरा कौन सा होगा? गोलीय दर्पण। और जो गोलीय दर्पण होता है ना वो होता है 2 प्रकार का है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ठीक है। एक होता है हमारे पास में अवतल दर्पण, और दूसरा हमारे पास में होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब ध्यान देना, इस समतल सतह पर हमने करी पॉलिश। समतल सतह पर हमने कर दी प्यारे बच्चों पॉलिश, और पॉलिश हमने किसकी करी? ध्यान देना, निकल की करी या चांदी की करी, या हमने चांदी का एक यौगिक लिया जिसको बोला हमने सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोला हमने? सिल्वर नाइट्रेट। ध्यान देना, दर्पण पर, मिरर पर किसकी पॉलिश करेंगे हम करेंगे निकल चांदी की या AgNO3 मतलब सिल्वर नाइट्रेट की हम पॉलिश कर देंगे। जब किसी भी कांच पर निकेल चांदी या AgNO3 की पॉलिश कर देते हैं तो वो जो कांच होता है उसे हम बोलते हैं दर्पण, या उसे हम कहेंगे मिरर। क्या कहेंगे उसे हम? दर्पण। उसको हम कहेंगे अंग्रेजी में मिरर कहेंगे। ध्यान रखना, ठीक है। दर्पण जो है वो भी कांच ही है, लेकिन दर्पण कब बना? वो जब उस पर हमने पॉलिश कर दी। और पॉलिश किसकी करते हैं हम? परावर्तक पदार्थ की। वेरी गुड, है ना। ये कौन है? परावर्तक पदार्थ है। और परावर्तक पदार्थ के रूप में कौन है? निकेल चांदी या AgNO3 हमारे पास में है। क्लियर। समतल सतह पर पॉलिश करेंगे तो बनेगा समतल दर्पण। क्या बनेगा? समतल दर्पण। अब हमारे पास में ये क्या है? गोलीय सतह है। क्या है? गोलीय सतह। गोलीय सतह पर हम पॉलिश करेंगे तो उसको हम बोलेंगे गोलीय दर्पण। क्या बोलेंगे उसको? हम गोलीय दर्पण कहेंगे। और गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। अब ध्यान देना कि एक सतह इस प्रकार से हमने ली, अगर इस सतह पर, इस गोलीय सतह पर हमने बाहर की तरफ पॉलिश कर दी, बाहर की तरफ हमने पॉलिश कर दी तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों अवतल दर्पण। ये बन जाएगा अवतल दर्पण बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है, अवतल दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अंदर स्थित होता है। कहां पर होता है? अंदर। ध्यान रखना, ठीक है ना। अब एक डेफिनेशन बनती है परावर्तक पृष्ठ के अनुसार, तो ये बनेगा कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर स्थित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर? कोई डाउट किसी को समझने में बताओ। ठीक है, दूसरी जो डेफिनेशन बनेगी वो हमारे पास बनेगी उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण में देखो, है ना, वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण, या हम ये बोलेंगे जब गोलीय जो कांच होगा, ठीक है ना, जब गोलीय कांच होगा उसके अंदर की सतह पर हम पॉलिश कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? उत्तल दर्पण। जब पॉलिश अंदर कर दी तो बताओ परावर्तक पृष्ठ कहां पर होगी? बाहर। तो ये होगी हमारे पास में परावर्तक पृष्ठ। तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर स्थित होता है या उभरा हुआ होता है, पेपर में क्या बोला जाएगा? या तो उभरा हुआ होता है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। बताओ कोई डाउट समझने में? ठीक है। उपयोग से भी क्वेश्चन आता ही है। अवतल दर्पण, उसके बाद में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। ठीक है, यहां से क्वेश्चंस बनेगा पेपर में 99.99% क्वेश्चन बनेगा। यहां पे गलती मत करना 1% भी। मैंने तुम्हें ट्रिक लिखाई थी, अब कान्हा आंख से गाड़ी की दाढ़ी देखे हैं, हमने ट्रिक पढ़ी थी। ट्रिक क्या थी हमारे पास में? ठीक है, ट्रिक, हाँ, अब कान्हा आंख से एक गाड़ी की दाढ़ी देखे हैं। ठीक है, चलो ट्रिक आपको याद है, समझना। सबसे पहले अवतल दर्पण का जो उपयोग है, ध्यान रखना, स याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? स का मतलब जो भी स में आ जाए, सर्च लाइट आ गई, सौर कुकर आ गया, सौर सेल आ गया, तो कौन सा दर्पण? हाँ, स का मतलब सेविंग दर्पण।
ठीक है, वो अवतल दर्पण, सेविक दर्पण अवतल दर्पण को कहा जाता है। रहेगा याद, क्लियर ना? चलो ठीक है, पहला पॉइंट है ना, सर्च लाइट में, सर्च लाइट, सौर कुकर, सौर सेल, आ जाए अगर ऐसा सौर नाभिकीय भट्टी, क्या आ जाए? सौर नाभिकीय भट्टी, किसमें यूज होगा? अवतल दर्पण का। दूसरा बड़ा ध्यान रखना है, गाड़ी होती है और गाड़ी की होती है एक लाइट, हेड लाइट। कौन से लाइट? गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? हमारा आंसर होगा अवतल दर्पण। क्या होगा हमारा आंसर? अवतल दर्पण। ध्यान रखना, गाड़ी की हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद में तीसरा पॉइंट, कान, नाक, गला, ठीक है, दांत को देखने में डॉक्टर द्वारा, किसके द्वारा देखने में? डॉक्टर द्वारा देखने में। रहेगा आपको याद? ठीक है, ध्यान दो। अब काना आंख से गाड़ी की दाढ़ी देखिए, है ना? तो भाई अब जो काना है, का का मतलब है कान, नाक का मतलब नाक, अब का मतलब क्या हो गया? अवतल दर्पण, आंख। कान, नाक, आंख देखने में कौन जांच करेगा? डॉक्टर। तो कौन सा दर्पण होगा हमारे पास में? अवतल दर्पण। क्लियर ना? से का मतलब सर्च लाइट, से का मतलब सौर सेल, से का मतलब नाभिकीय भट्टी। उसमें किसका दर्पण यूज करेंगे हम? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। गाड़ी की, देखो गाड़ी की हेडलाइट है ना, गाड़ी की हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करेंगे? अवतल दर्पण का यूज करेंगे। उसके बाद दाढ़ी, तो ध्यान देना, सेविंग दर्पण, सेविंग दर्पण के रूप में किसका यूज करते हैं हम? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्लियर रहेगा याद? ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण का मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, इसका यूज हम करते हैं पश्च दर्पण के रूप में। किसके रूप में करते हैं? पश्च दर्पण के रूप में करते हैं। तो दूसरा यहां से बनता है कि पश्च दर्पण कैसे? कि जो गाड़ी होती है, जो वाहन होते हैं, वाहन में इसको हम बोलते हैं साइड मिरर। क्या बोलते हैं इसको हम? साइड मिरर। तो बताओ साइड मिरर में किसका यूज किया जाएगा? उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा बताओ एटीएम मशीन पर कौन से दर्पण का यूज किया जाएगा? तो हम बोलेंगे सर उत्तल दर्पण का यूज किया जाएगा। रहेगा आपको याद? ठीक है, इसको पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? पश्च दृश्य दर्पण बोलते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके द्वारा पीछे का दृश्य देखा जाता है। क्लियर? ठीक है, यहां पर ध्यान रखना, उत्तल दर्पण में एक बात समझना, सदैव सदैव बनता है आभासी प्रतिबिंब। कैसा बनेगा? सदैव आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और जो बनेगा आकार हमेशा रहेगा वस्तु से छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। मतलब इसकी आवर्धनता का मान होता है m प्लस, ठीक है, लेस देन 1, लेस देन 1। आई बात समझ में? प्लस लेकिन लेस देन 1 मतलब 1 से हमेशा क्या होगा? कम, छोटा होगा। जिस प्रतिबिंब की आवर्धनता का मान 1 से कम होता है वह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। रहेगा याद? क्लियर? कोई डाउट बताओ यहां तक? यूजेस याद हो जाएंगे। महत्वपूर्ण परिभाषा है इस चैप्टर का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां से आपको पेपर में एक डेफिनेशन 101% मिलेगी, फिक्स सही है। ये हमारे पास में दर्पण, क्या है बेटा? ये दर्पण, और ये तो हमने दर्पण बना दिया। सर दर्पण कैसे बना? क्योंकि हमने पॉलिश कर दी। क्या कर दिया हमने? पॉलिश। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, ध्रुव। दर्पण की सतह का, दर्पण की सतह का मध्य बिंदु, दर्पण जो होगा दर्पण की सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। पेपर में भूलना मत बिल्कुल भी, दर्पण की सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अभी हाफ ईयरली में क्वेश्चन आया था और बच्चों ने गलत कराया इसे, बिना मोड़े सीधी निकल जाती है। ध्यान देना, यहां पर दोनों को हम साथ साथ में लेंगे, लेंस और इसको, है ना। अब बताओ ये जो हमारे पास में है ये लेंस है, लेंस की सतह का मध्य बिंदु, लेंस की सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? प्रकाशिक केंद्र। क्या कहलाएगा बताओ? प्रकाशिक केंद्र। ध्यान रखना, ये हमारे पास है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र को हम दर्शाते हैं ओ से। किससे दर्शाते हैं? ओ से। इसको बोलते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑप्टिकल सेंटर, है ना। दर्पण लेंस की सतह का मध्य बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है उसे हम कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं? उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। रहेगा याद? ठीक है, उसके बाद में ये हमारे पास में क्या है? मुख्य अक्ष। क्या है ये? मुख्य अक्ष, है ना। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मिलती है, जहां प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं।
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश किरण परावर्तन के बाद में मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। हो जाएगा याद, ठीक है। लेंस में भी यही आ जाएगा, बस बात चेंज हो जाएगी। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मिलती है, जहां प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मिलती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं, उसे हम मुख्य फोकस है ना। तो ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होगी इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसे हम? फोकस दूरी कहेंगे। रहेगा याद, ठीक है। यहां पर क्या बनेगा, ये मेरे पास है प्रकाशिक केंद्र और ये कौन है बताओ? मुख्य फोकस। कौन है ये? मुख्य फोकस। इनके जो बीच की दूरी होगी इसको हम बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसे हम? फोकस दूरी। ध्यान रखना, ठीक है। जब दर्पण पूछे तो ओ व एफ के, कैपिटल एफ के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। लेंस के लिए पूछे फोकस दूरी तो क्या बोलोगे? प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। पेपर में एक चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं मैं तुम्हें, है ना। ध्यान रखना कि जो आर है, आर, ठीक है ना, आर का मतलब क्या है? वक्रता त्रिज्या। क्या है आर का मतलब? वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखना है, होता है 2f। क्या होता है? 2f। तो यहां से ध्यान रखना है। तो आपसे पूछे f बराबर क्या होता है तो तुम बोलोगे सर r/2। क्या बोलोगे? r/2। क्लियर रहेगा, ध्यान, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या का मान 10 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी याद करो। तो तुम क्या करोगे? आंसर क्या आएगा? 2 का भाग दे दो। बताओ 10 में 2 का भाग दिया तो f का मान कितना आया? 5 सेंटीमीटर। कितना आया? 5 सेंटीमीटर। जितनी भी वक्रता त्रिज्या आ जाए उसमें 2 का भाग लगा दो, क्या मिल जाएगा हमें? फोकस दूरी। क्या मिल जाएगी?